नमस्कार जी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमल शर्मा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बिजनौर के मंडावर में हुई दरोगा सहजोर मलिक की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दावा किया है कि जल्द हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। मंत्री जी ने आर्थिक मदद करने की बात कही है। वहीं बिजनौर पुलिस ने भी मृतक दरोगा के परिवार को 1 दिन का वेतन देकर आर्थिक मदद की। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर जनपद के मंडावर में दरोगा सहजोर मलिक की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। बुधवार को सहजोर मलिक की उनके पैतृक निवास शामली जनपद के गांव लिसाड़ में रस्म तेरवी थी। वहीं उनके घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दावा किया कि जल्द ही आरोपी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सरकार की ओर से हर संभव मदद पीड़ित परिवार को दिलाई जाएगी। बालियान ने दरोगा के घर से ही डीजीपी उत्तर प्रदेश सुलखान सिंह से फोन पर बात की और पीड़ित परिवार की हर संभव विभागीय मदद कराए जाने का आश्वासन दिया। वहीं मंत्री जी ने कहा कि सभी आरोपियों पर रासुका के तहत कार्यवाही होगी। देखिए, अभी मेरी बात हुई है डीजीपी से भी और कप्तान से भी। उम्मीद है कि बहुत जल्द, चूँकि ये पुलिस के लिए भी चैलेंज है, पुलिस के एक अफसर की हत्या हुई है इस तरीके से, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा होगा और जो संभव सरकार की तरफ से परिवार को मदद हो सकती है। आज मुख्यमंत्री से बात करूंगा, उनसे बात हुई है मेरी, जो भी संभव मदद है परिवार की तरफ से सरकार वो मदद करेगी। पूर्व सरकार में भी कई घटनाएं हुई, तब भी आप लोगों ने काफ़ी हौला किया, मुआवजा उन्हें सरकार ने दिया, तो क्या इस पीड़ित परिवार के लिए आपकी तरफ से? मेरी बात शाम को, मैंने कहा आपको डीजीपी से बात हुई, शाम को डीजीपी बात करेंगे और मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। सर, तो पहले हुआ है, निश्चित रूप से पूरी तरह से सरकार मदद करेगी परिवार। सर, शहीद का दर्जा मिला है सर इसको? देखिए, ये कुछ कानूनी इस तरह के टेक्निकल पेंच है, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, ये होगा या नहीं वो मेरे लिए कहना इस समय संभव नहीं होगा, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री से बात हो जाए पुलिस के और अफसरों से कि इसमें क्या प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत अगर आते होंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छा, सपा सरकार में भी कई बार हत्या हुई, पुलिस पर अटैक हुए, बीजेपी वालों ने हंगामा किया, लेकिन इस बार भी बीजेपी सरकार में भी हत्याएं हो रही हैं, पुलिस वालों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं मारपीट, कहीं गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। तो क्या मान रहे हैं कि ये सरकार भी इस सरकार से बुरी है? पहली सरकार में इसमें एक फर्क है, घटनाएं चूँकि 15 साल का शासन सबको आदत पड़ी हुई है, चाहे वो मुजफ्फरनगर में घटना हुई हो या कहीं और जिलों में घटना हुई हो। पहले राजनीतिक दबाव होता था कि पुलिस कार्रवाई ना करे, अब राजनीतिक दबाव ये है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करे। दोनों सरकारों में मूलभूत फर्क है। अगर आप देखें मुजफ्फरनगर में जो घटनाएं हुई है तो सरकार ये चाहती है कि सख्त कार्रवाई हो, सब जेल जाएं और कह भी चुके रासुका लगेगी सब पे। तो पहली सरकार में इसमें सोच में फर्क है, ये बदलाव निश्चित रूप से जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एसपी बिजनौर के प्रतिनिधि के रूप में रस्म तेरवी पर पहुंचे सदर कोतवाली बिजनौर के प्रभारी प्रेमवीर राणा ने बिजनौर पुलिस की ओर से 1 दिन का वेतन पीड़ित परिवार को देने की बात कही। यह 1 दिन का वेतन करीब 21 लाख रुपए बैठता है, जो जल्द मृतक के परिवार को दिया जाएगा। मैं भी टीम का एक मेंबर हूँ, एक टीम मेरी भी है, STF है, 5 टीम अलग से और कप्तान साहब है। सारे काम छोड़कर आज की डेट में यही हमारा फर्स्ट टारगेट है। टोटल साहब कम बांध जाएगा। एक पर पुलिस परिवार की तरफ जनपद बिजनौर की तरफ से 1-1 दिन का वेतन की घोषणा हमने रात कर दी थी। कप्तान साहब ने कहा जब तुम जाओगे बता देना, लगभग 21 लाख रुपये होंगे, वो हम लोग देंगे एज ए सहायता अपने बच्चे मानकर। ये अलग है। और जो ये कहना चाह रहे थे मंत्री साहब, ये बहुत अच्छी तरह कह दी, ये हम खुद ही सोच रहे थे, कोई ना कोई प्रतिनिधि कहे इस बात को, क्योंकि घोषणा नहीं हुई। आपके बीच में माननीय मंत्री जी कह दी, बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमारे कप्तान साहब आज इस बात को DM साहब के थ्रू भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होम कहेंगे और ज़्यादा बोलने जा रहा हम लोग रुकी जब तक कुछ कहने की लाभ नहीं, जब तक कुछ कहतर नहीं पड़ेगा। हम वास्तव में इसको चैलेंज मान रखे हम लोग। शामली में बुधवार को आरटीओ ऑफिस पर नए आरटीओ ने चार्ज संभाला। वहीं वर्तमान ARTO मोहम्मद कयूम ने नए ARTO को आरटीओ ऑफिस का निरीक्षण कराकर कामकाज की जानकारी दी। दरअसल शामली में जनपद के बनने के बाद से ही परिवहन विभाग में ARTO की कमी चली आ रही थी। एक ही अधिकारी को ऑफिस व फील्ड का कार्य करना होता था, जिसकी वजह से आम लोगों को ऑफिस के काम समय से न होने पर परेशानी भी होती थी। आम जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार की ओर से ARTO मुंशीलाल को नए ARTO के रूप में नियुक्त किया गया। नए ARTO ने शामली RTO ऑफिस का निरीक्षण किया, जिसके बाद ARTO ने कार्यभार संभालते हुए कहा कि जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता होगी। जो आज हमने चाह लिया है कि जनता का काम है सुचारू रूप से करेंगे और जितने भी काम है रेवेन्यू वसूल करने की अधिकतर प्राथमिकता रहेंगी। जो सरकार की योजना बताई गई है उनका पालन करने के लिए तत्पर प्रयास करेंगे।
पहले यहाँ पर एक आरटीओ की बहुत कमी थी, आपने जो पूरी करी, तो देखिए जो शासन की मंशा होती है उसी के अनुरूप कार्य किया जाता है। और हम लोगों को यहाँ तैनाती हुई, हमने आचार ज्वाइन कर लिया गया और हम लोग आगे करते हैं। शामली में मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता जिलाधिकारी शामली इंद्र विक्रम सिंह ने की। नव मतदाताओं के पंजीकरण और युवा मतदाताओं के अधिक से अधिक चुनाव में मतदान करने की अपील की गई। दरअसल आपको बता दें कि शामली के वीवी इंटर कॉलेज में नव मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी शामली इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इस गोष्ठी के माध्यम से नव मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना और जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है ऐसे युवाओं की वोट बनाने का लक्ष्य था। विचार गोष्ठी में सैकड़ों की संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। शामली से जी इंडिया के लिए रवि सुलानिया की रिपोर्ट। कांडला में गौशाला के सामने चल रही अवैध मांस दुकान की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की, जिसके बाद मानक पूरे न पाए जाने पर मांस व्यापारी को प्रशासन ने 8 दिनों के भीतर मानक पूरे करने की सख्त चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के कांडला थाना क्षेत्र के कैराना रोड बाईपास का है, जहां पर गौशाला के ठीक सामने मीट का व्यापार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। कस्बे वासियों ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। शिकायत पर पहुंची पुलिस व प्रशासन की टीम ने जब जांच की तो पता चला कि यह मांस बेचने की दुकान बिना मानक पूरे किए ही चलाई जा रही थी। मांस की दुकान के पास मंदिर, मस्जिद, गौशाला व शमशान के साथ साथ कब्रिस्तान भी है, जिसके चलते प्रशासन ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए मांस व्यापारी का लाइसेंस जब्त करते हुए मानक पूरे करने की चेतावनी दी। मांस व्यापारी को मानक पूरे करने के लिए 8 दिन का समय दिया गया है। अभी इंस्पेक्शन के बाद लाइसेंस को सस्पेंड लिया जा रहा है और 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। सर, जो पेमास की गई, पेमास पूरी पाई गई, क्या हुआ पेमास में? हाँ, यहाँ पे शिवाला से 105 मीटर के करीब पाई गई। सामने गाँव। आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।